इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। शंका समाधान। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधु, जैसा कि आप लोगों विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल विहार द्रुत गति से अपनी मंजिल सम्य शिखर जी की ओर चल रहा है और विहार के इस क्रम में आज ये संध्या का मध्याह्न समय में पूज्य देव का मंगल में आगमन रीवा जिला अंतर्गत हनुमाना नगर के शंकर मैरिज गार्डन में हुआ है और आज का संघ का समाधान इसी शंकर मैरिज गार्डन के विशाल प्रांगण में आयोजित है। आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश और विदेश के उन सभी श्रद्धालुओं का जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों का तथा आज यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं मंगलमय विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि गुरुदेव का मंगलमय विहार जो चल रहा है वह काशी पहुंचने के बाद एक नए रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम महापद यात्रा रथावर्तन महोत्सव के रूप में जानेंगे। और एक अनूठा कार्यक्रम दिनांक 4 मार्च से काशी से प्रारंभ होगा। भगवान पार्श्वनाथ की जन्म नगरी से यह प्रारंभ होकर भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष भूमि सम्मेद शिखर जी में मार्च के अंतिम सप्ताह में समाप्त होगा। और बंधुओं, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए आज पूर्वदेव के समक्ष पूरे देश से अपने अपने प्रांतों के अपने अपने नगरों के प्रतिनिधिगण यहाँ पहुंचे हैं अपनी भावना और श्रद्धा लेकर के कि हम किस प्रकार से इस महापद यात्रा रथा महोत्सव को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं जो चिरकाल तक इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में कायम रहेगा। मैं उन सभी बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके बारे में आपको विशेष रूप से हमारे श्री इंजन रमेश जी जो पुण्यार्जक है मंगल विहार यात्रा की, वो आपको बताएंगे समयानुसार। अभी तक मैं सबों का अभिनंदन करते हुए आपको ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेश करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब बंधुओं, अत्यंत प्रशंसा है कि आज हमारे गुणायतन की परिवार संख्या की निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। जहाँ जहाँ गुरुदेव के पावन चरण पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ नए नए ट्रस्टियों का जुड़ान होता चला जा रहा है। यह गुणायतन का चमत्कार है और गुरुदेव के प्रभावी व्यक्तित्व का चमत्कार है बंधु। और आज भी हमारे गुणायतन के साथ ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती अंगूरी बड़कोर, स्वर्गीय श्री राजकुमार बड़कोर, आनंद बड़कोर, संगीता बड़कोर, रजनीश सीमा बड़कोर, राजेश रागिनी बड़कोर, सुशीला शिल्पा बड़कोर, अंजलि, अदिति, आदित्य, प्रियंका, संजना, करण, दिव्या, सौम्या, यशराज बड़कोर परिवार रीवा से मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं सपरिवार कि आप पधारें और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और गुणायतन की ओर से इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के महामंत्री श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद, श्री सौरभ जी जैन काशी, गुणायतन ट्रस्टी श्री आरसी जैन काशी, गुणायतन ट्रस्टी श्री दीपक जैन काशी, और अभी अभी नए ट्रस्टी जो बने हैं रीवा से श्री विजय सुनीता अजमेरा, ये सभी मिलकर के हमारे नए ट्रस्टी बड़कोर परिवार के श्री अंगुरी बड़कोर, श्री राजकुमार बड़कोर और सभी परिवार का सम्मान करेंगे। और सम्मान में आप अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु और बंधुओं, जैसा कि अच्छा ये जल्दी से हाँ हमारे बड़कोर परिवार का सम्मान कर रहे हैं श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद, जिन्हें मैं 80 वर्षीय युवा के रूप में घोषित करता हूं। अभी आ रहे हैं गुरुदेव के और हमारे नए गुणायतन ट्रस्टी का सम्मान करेंगे। और उनके साथ ही सौरभ जैन काशी गुणायतन ट्रस्टी हैं, गुणायतन ट्रस्टी आरसी जैन काशी, गुणायतन ट्रस्टी दीपक जैन काशी और हमारे नए ट्रस्टी विजय सुनीता अजमेरा जो रीवा से हैं, ये सम्मान कर रहे हैं। आप सब तक सम्मान का क्रम चल रहा है, अपनी तालियों का अवदान देते रहिए। बंधु बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में गुणायतन के परिवार से जुड़ रहे हैं। ये आपके यशस्वी सहयोग करेंगे। और अभिषेक जैन गोलू सतना, ये उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। बस और आप अपनी सद्भावना की ताली देकर सम्मान कर दे। बंधु बहुत ही प्रमोद का क्षण है। हमारे गुणायतन ट्रस्टी का निरंतर वृद्धिगत होता चला जा रहा है। अच्छा, और मैं प्रारंभ कर रहा हूं शंका समाधान का यह सत्र इन्हीं के प्रथम प्रश्न से। हमारे बड़कोर परिवार से प्रश्न करेंगे श्रीमती संगीता बड़कुल प्रश्न करेंगी जो आज हमारे साथ गुणायतन ट्रस्ट के साथ गुणायतन ट्रस्ट जुड़े हैं। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्राप्त को पर्याप्त मानने से क्या वहीं रुकना नहीं होगा, या अगर पर्याप्त को ही वहीं मान लेंगे तो रुक नहीं जाएंगे, आगे प्रयास कैसे करेंगे? और प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब ये नहीं कि हम रुक गए। प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब ये है कि हम संतुष्ट हो गए। रुक जाना और संतुष्ट होना में बड़ा अंतर है। रुकने में हताशा है, संतुष्टि में प्रसन्नता है। लोग ग्रोथ मानते हैं, दौड़ने का नाम ग्रोथ नहीं है। एक जगह टिके रहना, स्थिर बने रहना भी बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाती है। व्यक्ति चाहे कितना भी संपन्न हो जाए या कितना भी पाले, पर उसकी प्यास बनी रहे तो उसकी प्राप्ति का अर्थ क्या है? जो हमने पाया उसका भोग तो करे। तो जीवन में स्थिरता भी बहुत आवश्यक है। इसलिए जब तक हम स्थिरता की तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। उसका उपभोग और उपयोग कैसे करें महाराज जी? बस उसका आकलन करो, जितना आवश्यक हो उतना उपयोग करो, उपभोग करो। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, आगामी 4 मार्च से जो काशी से महापद यात्रा रथावर्तन महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, उसे सफल बनाने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए पूरे देश से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। मैं उनके नाम, स्थानों का नाम का उल्लेख करूंगा। अब अपने स्थान का नाम सुनकर अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में हाँ, और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो काशी जहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है यह रथावर्तन, तो मैं सब काशी वालों के सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ कि आपको यह सौभाग्य मिला है। यह गुरुदेव की अनुकंपा है। आपसे एक नए इतिहास का सृजन काशी से प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले काशी वाले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना निवेदन प्रस्तुत कर दें। और उसके बाद तैयार रहेंगे मिर्जापुर वाले, महिला मंडल और मिर्जापुर के जो भी हैं, इनके बाद तैयार रहेंगे। मैं दीपक जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज काशी, और मेरे 2 साथी लोग साथ में हैं, जो एक वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है। बनारस 15 कल्याणक वाली जगह है जहाँ 4 भगवान का कल्याणक हुआ है। इसलिए बनारस आने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और महाराज श्री जो ये रथ निकाल रहे हैं, ये एक अद्भुत चीज है। इस रथ में जितने लोग भी आएंगे उसका पुण्य लाभ उनको बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा महाराज की बात से समझ में आ रहा है। हम लोग यहाँ केवल महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं कि हम लोग इतनी बड़े कार्यक्रम को
सफलता से सक्सेसफुली चला सकें, यही भगवान से प्रार्थना है। जब लोपासनाथ भगवान की जय। मुनिवर के चरणों में प्रणाम करते हुए बंधुओं, आप सबसे निवेदन है कि ये जो रथावर्तन का महोत्सव होने जा रहा है, इसमें सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग भाग लें। महाराज जी ने जैसे बताया, गुरुवर ने 2015 में आज जो ये रथावर्तन होने जा रहा है, इसकी जो स्वप्न आया था गुरुवर को 2015 में आया था, तो ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है। ये काशी से सम्मेद शिखर तक की पद यात्रा में, रथ यात्रा में जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, उनको बहुत ही पुण्य लाभ होगा। हम काशी के लोग अभिभूत हैं, भाग्यशाली हैं कि गुरुवर ने हम लोगों को आपके लिए वहां पर आतिथ्य करने का सौभाग्य दिया है। इससे हम लोग बहुत ही बहुत कृतार्थ हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने परिवार, रिश्तेदार, जो भी लोग आपके अभी हैं, सबको आप निमंत्रण मैं अपनी काशी समाज की तरफ से देता हूं। बिल्कुल। और कुछ है? बोलो। महाराज जी के चरणों में सादर नमस्तु। देखिए, जन्म से लेकर निर्माण तक ये यात्रा है, और जब पार्श्वनाथ भगवान को ज्ञान कल्याणक हुआ होगा, उसके बाद भगवान उसी मार्ग से होते हुए सम्मेद शिखर मोक्ष के लिए गए होंगे। उसी कल्पना को हम लोग लेते हुए इस पद यात्रा पे चलेंगे। वाराणसी में 4 दिन का प्रवास गुरुवर ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है। 1 तारीख को मंगल प्रवेश, 2 तारीख को भावना योग जो हम लोग गंगा तट पे करेंगे। अभी डेट नहीं है, ऐसे अभी भावना है। हाँ। 3 तारीख को मान स्तंभ पे महामस्तकाभिषेक करने के भाव आए हैं। हमारी इच्छा है आप सभी इसमें जरूर शामिल हो। 4 तारीख को पदयात्रा में चलें। इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न भी है गुरुजी। हाँ, बोलो। कि मान स्तंभ क्यों बनाया जाता है और इस पे अभिषेक वगैरह रोज नहीं होता है? अगर इसमें अभिषेक हम लोग बहुत अंतराल पे करते हैं तो ये कैसे करें और इसके क्या शुभ भाव होते हैं? देखिए, मानस्तंभ एक बड़ी रचना है और शमो शरण के सबसे बाहरी परिक्षेत्र में मानस्तंभ होता है। ये जिन शासन के मान को बढ़ाने का और आम जनों के मान को स्तंभित करने का, गलाने का प्रतीक है। तो मंदिर में मानस्तंभ हम बनाते हैं तो वो जिन शासन के गौरव को बढ़ाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जिन शासन की गौरव गरिमा को बढ़ाने का एक साथ से निमित्त है। चूंकि मानस्तंभ इतना ऊंचा होता, उसमें नित्य अभिषेक संभव नहीं है। ये दिव्य रचनाएं, इनका क्वचित कदाचित हम महा महोत्सव के साथ संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुयोग बनाया है। महाराज के पहुंचने की बात हुई नहीं, घेरने की बात शुरू हो गई। आपने तो सारा कार्यक्रम भी बना लिया। थोड़ा आगे बढ़ने तो बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में तो जाने तो भी तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पीछे हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। आप लोग जो चाह रहे वैसा होगा, निश्चित होगा, और हमें पूर्ण उल्लास और उत्साह के साथ अपने कार्य को संपन्न करना। नमस्ते गुरु। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मिर्जापुर की महिला मंडल और मिर्जापुर की समाज उपस्थित है, तो खड़े हो जाए अपने स्थान पर और अपना निवेदन भी करेंगे। मिर्जापुर और उसके बाद तैयार रहेंगे जबलपुर, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है। जबलपुर के लोग तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ और जैन नवक सभा दोनों इसके बाद तैयार रहेंगे। द्वे महाराजों जी के चरणों में हम लोगों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुबह तो रोज होती है, सुबह तो रोज होती, पर सुप्रभात क्या है? बहुत सुंदर। सुबह रोज होती, सुप्रभात क्या है? जिस सुबह हम शुभ संकल्प लगा ले, समझ लो वो सुप्रभात हो गया। समझ गए? चलिए। पुरुष स्वर, मिर्जापुरी पुरुष स्वर के अपनी भावना प्रस्तुत कर रही है। गुरुदेव के पावन चरणों में मिर्जापुर समाज एवं और भी जो हमारे मित्रगण आए हुए हैं, उनकी तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपसे और संघ में विराजे दूसरे साधुगण एवं अन्य सभी लोगों से निवेदन है कि वो मिर्जापुर पधारें, ताकि हम उनका सेवा करें और आपके चरणों का हम लोग वहाँ पे पाद प्रक्षालन करके लाभ उठा सकें। गुरुदेव, जिस रास्ते से आपको काशी जाना है, तो वो रास्ता तो मिर्जापुर ही पड़ता है। तो कोई भी भव्य
तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए उन रास्तों का क्या महत्व होता है जो रास्ते तीर्थ तक पहुंचाते हैं आपको? जो रास्ते तीर्थ पर पहुंचाते हैं वे रास्ते हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, हमारे लिए लाभदायी है, क्योंकि जिस रास्ते से हम तीर्थ तक पहुंचते हैं यदि उस रास्ते पर रहने वाले संभल जाए तो खुद तीर्थ बन सकते हैं। समझ गए? तो भाग्यशाली हो कि तीर्थ तक पहुंचाने वाले रास्ते पर हो, पर तुम्हारे अंदर योग्यता इतनी है कि खुद को तीर्थ बनाने में भी समर्थ हो सकते हैं। नमस्ते बंधु, मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की संस्कार धनी जबलपुर, जहाँ की पूज्य देव की प्रेरणा से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की स्थापना हुई और नवयुवक सभा की, वे सभी आज आए हैं। ये हमारे रसावर्तन महोत्सव को और जैन नवयुवक सभा ये सभी उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते अपनी भावना प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राय शेख चंद्र कुमार जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों में मुनिश्री कोटि कोटि नमन। महर्षि, विधि का विधान है, पर निर्भर होना और आत्मनिर्भर होने में क्या अंतर है? पर निर्भरता और आत्मनिर्भरता में क्या अंतर है? देखिए, पर निर्भरता में पराधीनता है, आकुलता है, और आत्मनिर्भरता में स्वाधीनता है, शांति है। हम लोग ये बचपन से कहावत सुने हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए हमें पराधीनता से मुक्त होकर स्वाधीनता के मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए। हाँ नमस्ते महाराज सिंह। हाँ बोलो। महाराज सिंह, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, कहते हैं व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, पर जो आधुनिकता की चकाचौंध है उसमें अतीत की भी कोई भूमिका होती है क्या? देखिए, वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत की भूमिका केवल इतनी है कि अतीत से हम अनुभव का पाठ पढ़े और वर्तमान में उस अनुभव का लाभ उठाएं। यदि हम अच्छे अनुभव का पाठ पढ़ते और अपने वर्तमान को सुधारते हैं तो वो हमारे जीवन की कामयाबी का एक बड़ा आधार बन सकता है। नमस्ते। जैन युवक सभा से कोई प्रश्न? हो गए। चलिए बंधु, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ललितपुर से पधारे मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ के उन सक्रिय सदस्यों को पंकज पार्षद के नेतृत्व में जो गुरुदेव के सानिध्य होने वाले सभी कार्यक्रमों को मूर्त व्यवस्था देने में अपना बहुत सक्रिय योगदान देते हैं। क्या सभी सदस्य एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 2004 में सतना से ही आपकी शिखर जी की वंदना शुरू हुई थी और आज 2021 में भी सतना से ही यह वंदना क्यों शुरू हो गई है? ये सतना वालों का सौभाग्य है। इनका तो भाग्य इतना प्रबल है कि रास्ता बदलने के बाद वापस बदल गया है। निश्चित ये संयोग है। इस अर्थ में सतना वालों के भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतना कम है कि पूरा पासा ही पलट दिया। निश्चित उन्हें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। बंधुओं, अभी बात कही 5 पार्षद जी ने 2004 की चतुर्मास की सतना की, तो मैं बताता हूँ कि 2004 में जो ऐतिहासिक चतुर्मास सतना में हुआ उसकी प्रभावना की गूंज आज तक सतना नगर में गूंज रही है, जिसका प्रमाण अभी हमने को देखने को मिला। अभी जब गुरुदेव सतना पधारे तो वहाँ जो सर्वधर्म समन्वय का वातावरण उत्साह देखने को मिला वह भूतपूर्व था। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सतना समाजवासियों को कि अपने स्थान पर खड़े होकर के देव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी भावना प्रतिष्ठा और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अब सतना वाले कब आशा कर सकते हैं आपके चातुर्मास की? हाँ, चातुर्मास की आशा कब की कर सकते हैं सतना वाले? पूरे सतना की भावना है कि आपका चातुर्मास जल्द से जल्द हो, ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर आप बताएं। हाँ, चतुर्मास सतना जल्दी से जल्दी हो ये तो बहुत अच्छा है, पर मैं इतना कहता हूँ मेरा चतुर्मास कब होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सतना वाले मेरे साथ चातुर्मास जब करना चाहे वो उनके हाथ में। तैयार हो जाओ, जब चाहो तब मिल जाएगा। समझ गए? चलिए बंधुओं,
और सबसे बड़े सौभाग्यशाली से कटने वाले रहे, जिन्हें अप्रत्याशित रूप से इस वर्ष का माने 2020 का चातुर्मास का योग मिला और कोरोना की विभीषिका के मध्य में उन लोगों ने ऐसा चातुर्मास संपन्न कराया जिसकी प्रभावना एक पूरे देश में गूंज रही है। कटने वाले सब एक स्थान एक साथ खड़े हो जाएं। प्रश्न करेंगे शुभम जैन मोनी जो पुण्यार्जक है मंगल विहार यात्रा संघ के, और साथ में प्रमोद जी कक्का, ये दोनों मिलकर प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में वाले एक साथ आ जाए। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। इस महामारी दुष्काल में कटनी को चातुर्मास का योग मिला, इसे पुण्य कहें या अंतराय का उदय कहें कि यूं लग रहा था कि जेल के आर पार हैं, शिष्य बाहर हैं और गुरु भीतर हैं। यही नहीं समझ में आता था कौन भीतर है और कौन बाहर है। ऐसा चातुर्मास हमें मिला है गुरुदेव। फिर भी आपकी जो धर्म प्रभावना मीडियम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक अनुपम संयोग, यदि हो सकता है कोरोना काल नहीं होता तो ऐसे नए नए उपाय भी प्रचार प्रसार के अपने मानस पटल पे नहीं आते, लेकिन उसके कारण भी अनंतों अनंतों जीवों ने अपने जीवन का उपकार किया है। हे गुरुदेव, आज के वातावरण में जो पूरा का पूरा चित्रण इस पदयात्रा का बना है, उसमें मैं यही भावना भाऊंगा कि हे गुरु, ये पदयात्रा महापदयात्रा में कैसे पहुँचे, उस जीव की वो पदयात्रा उसे महापद पे कैसे पहुँचाए, ऐसी मेरी भावना है। बिल्कुल ऐसी भावना को साकार करो, पदयात्रा करोगे तो महापद यात्रा का भी सौभाग्य मिल जाएगा। हाँ, पुण्यार्जक परिवार शुभम निकिता जैन कटनी। युगल मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न मेरे बेटे श्रुत का है। उसने जब मुझसे पूछा तो मैं उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाई। इसका समाधान आपसे पाने की कृपा करती हूँ कि हम मुनि महाराजों को नमोस्तु, माता जी लोगों को वंदामी एवं एलक और छुल्लक महाराजों को इक्षामी कह के ही क्यों नमस्कार करते हैं एवं इसके क्या अर्थ है? बहुत अच्छा। देखिए, मुनियों को नमोस्तु यानी हम आपको नमस्कार करते हैं। आरिकाओं को वंदामी यानी हम आपकी वंदना करते हैं। एलक छुल्लक को इच्छामी यानी हम आपके पद की इच्छा करते हैं। एक साथ जुड़ी भी है। अब सबके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग भाव को प्रकट करता है। मुनि नमोस्तु यानी वो हमारे पूजा अर्चा के पात्र हैं। आरिकाएँ हमारी अभिवादन के पात्र हैं और एलक छुल्लक हमारे सत्कार के पात्र हैं। अलग अलग भूमिका के लोगों के लिए अलग अलग शब्द गढ़े गए हैं। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, समझ गए? भाव में भी भिन्नता आ जाती है। अब मुनियों को नमोस्तु कहते हैं और आप लोग आपस में नमस्ते करते हैं। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो नमस्ते और नमोस्तु दोनों का शब्दार्थ एक है, लेकिन भावार्थ में अंतर है। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज नमोस्तु कहें या नमस्ते क्या फ़र्क पड़ता? बोले हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नमोस्तु कहने वाले में और नमस्ते करने वालों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन कैसे फ़र्क है? हमने कहा कोई व्यक्ति अपनी माँ को माता कहता है और माँ की समवयस्क दूसरी स्त्री को माता कहता है, क्या दोनों का अर्थ एक होता है? बोलो। माँ को जब माँ कहते हैं या माता कहते हैं तो एक अलग भाव है, और माँ के हम उम्र किसी दूसरी महिला को माँ कहते हैं तब की स्थिति कुछ और हो जाती है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो बच्चों को ये समझाना चाहिए कि सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। जिसको हम जिस स्तर का सम्मान देना चाहते हैं उनके साथ उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नमस्ते। बंधुओं, सन 2008 में
पूज्य का मंगलमय चातुर्मास गया नगर में, बिहार के गया नगर में संपन्न हुआ था। और उस चातुर्मास में जो गया नगर में रामायण गीता ज्ञान वर्षा का कार्यक्रम हुआ, उससे पूरा नगर प्रभावित और चमत्कृत है। और पूरा गया नगर बड़े आतुरता के साथ पूज्य के पुनरागमन की प्रतीक्षा में है। और आज गया वासी यहाँ उपस्थित भी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महापद यात्रा था वर्तन महोत्सव गया होते ही जाएगा और गया नगर वासियों की भावना को पूरा करेगा। गया नगर वासी अपने स्थान पर करके भावना व्यक्त करें। जय मुनिराजों को बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा विमल बाबू ने कहा, हम लोगों की भावना है कि आपका ये रथ जो है गया होकर के ही आगे बढ़े। बिल्कुल भावना भाई है, रथ तो बढ़ने दीजिए पहले। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु। जीव के भानुजीवी गुण कौन से जीव के भानुजीवी गुण कौन से है? जीव के अनुजीवी गुण कौन से, कहाँ से ले आए ये सवाल? ये तो प्रतियोगिता का सवाल है, वही ढूंढ लेना। और कुछ पूछ लो। ज्ञान दर्शन है, सुख है, वीर है, जीव के अनुजीवी गुण है। अगला बंधु हमारे बीच औरंगाबाद समाज से, वैसे बस अकेले में अपने आप में समाज हैं, श्री कन्हैयालाल जी सेठी महामंत्री भी हैं गुणायतन के, औरंगाबाद से आए हैं और वो औरंगाबाद समय प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने, और इन्हें मैं 80 वर्ष के युवा से संबोधित करता हूं। आप इनकी कार्यशैली को देखेंगे और समझेंगे। जब रथावर्थ प्रवर्तन महोत्सव आगे बढ़ेगा तो इनकी भूमिका देखिएगा। श्री कन्हैयालाल जी सेठी। महाराज जी वस्तु महाराज जी, हमारा कहना ये है कि हमने कहा भी, आपसे रिक्वेस्ट भी किया है, औरंगाबाद जो रथ जा रहा है कम से कम 3 दिन रोका जाए और आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप हमको स्वीकृति दीजिए। भावना की बात यह है कि हमको कटनी वालों ने, जोट वालों ने कहा कि 8 दिन का समय मांगिए तब 3 दिन मिलेगा। हम आपसे ज्यादा मांगे तो सिर्फ 3 दिन मांग रहे हैं। इनका भेद खुल रहा है। चलो, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अभी जहां रीवा में पूज्य अभूतपूर्व प्रभावना करते हुए आ रहे हैं, वो रीवा समाज का आमंत्रित करता हूं, जहां से विजय और सुनीता मेरा जी नए ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं। रीवा समाज के लोग अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी भावना व्यक्त कर दें और उसके बाद भावना नहीं, सवाल करो, सवाल करो, एक साथ खड़े हो जाओ। और उसके बाद तैयार रहेंगे सरपुरा विटौनी के जो प्रतिनिधिगण आए हैं, वो अपने स्थान पर तैयार रहेंगे। द्वय महाराज जी के चरणों में मेरा परिवार और रीवा समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आप कहते हैं अच्छी चीजों की, अच्छे व्यक्तियों की खूब प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव कभी कभी प्रशंसा करने का दुष्प्रभाव भी देखा जाता है, जिसे कहते हैं नजर लग जाना। ऐसा क्यों और इसका क्या उपाय है गुरुदेव? अरे प्रशंसा करो पर नजर मत लगा। ऐसी प्रशंसा करो कि दोनों को प्रसन्नता हो। समझ गए? हर चीज को हिसाब से करना चाहिए और मुंह पर प्रशंसा करना कभी अच्छी बात नहीं मानी जाती। सही सच्ची प्रशंसा तो पीठ पीछे की प्रशंसा होती, मुंह पर तो चाटुकार लोग भी प्रशंसा करते हैं। ठीक है? हाँ, पूछो बेटा, पूछो जल्दी पूछो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सोने में तो आग लगती नहीं है, पर रावण की सोने की लंका कैसे जली? सोने की लंका नहीं होती, लेकिन रावण की सोने की लंका कैसे बनी? कहते रावण जली? हाँ बता रहा। रावण के पास अपार धन था और उसने अपने धन से लंका जो बनाई उसकी ईंटें सोने की लगाई। आज भी बहुत सारे लोग सोनों की ईंटें जड़ देते हैं। अपन ने सद्दाम हुसैन के बारे में सुना है कि उसके शौचालय में भी हीरे जड़े हुए थे। समझ गए? तो अब जब आज ऐसा हो सकता है तो रावण के युग में क्या नहीं हो सकता है? तो रावण के युग में वैसा हुआ था, पर अंत सोना भी भस्म हो गया, जल गया। एक ही बात मैं कहूँगा, इसके प्रश्न के माध्यम से एक संदेश मैं आप सबको दूंगा। हमारे बीच 2 आदर्श हैं, एक भरत का और एक रावण का। भरत के पास धन था, उसने सोने का मंदिर बनाया, भरत अमर हो गए, भारत का नाम भरत के नाम से भारत हो गया। रावण के पास धन आया, उसने सोने की लंका बनाई, लंका भस्म हो गई। आज रावण का कोई नाम लेना नहीं चाहता। एक पंक्ति में संदेश में केवल इतना ही दूंगा कि अपने पास उपलब्ध साधनों का उपभोग करोगे तो डूब जाओगे और उपयोग करोगे तो तर जाओगे। निज में प्रयोग कम करो और परमार्थ में प्रयोग अधिक करो।
चलिए मैं आमंत्रित हूँ शहपुरा भटौनी और उसके बाद तैयार रहेंगे पनागर पंपी कटंगा के नेतृत्व में। शहपुरा जैन समाज का मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 4 तारीख से एक अद्भुत धर्म प्रभावना के साथ रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, पद यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसमें बड़े बड़ी समाजें अपना अपना योगदान दे रही हैं। हम छोटी जैन समाज, छोटी सी समाज है और हम छोटे छोटे लोग इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा कैसा हम लोग इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि हम लोग को भी इस धर्म लाभ में एवं इस रथ यात्रा में पुण्य अर्जन हो सके, ऐसी भावनाओं के साथ आपके समक्ष नमोस्तु करते हैं। देखो ऐसा है, तुम कह रहे हो कि हम छोटी समाज है, पर कई बार देखने में ऐसा आता है कि छोटों के द्वारा वो काम हो जाता है जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाते। ध्यान रखना, न तो कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। हमें छोटा और बड़ा बनाती है हमारी निष्ठा, हमारी भावना। भावना से भरकर अगर हम छोटा भी व्यक्ति हो तो बहुत बड़ा काम कर सकता है, और भावना से शून्य होने वाले बड़े बड़े काम करने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि शहपुरा वाले इस यात्रा में एक मिसाल उपस्थित करें और बड़ी भूमिका निभाएं। और ऐसे भी शहपुरा तो हमारे शुरुआती चातुर्मास का स्थल है, हमारे जीवन का दूसरा चातुर्मास शहपुरा में हुआ जो बाहर हुआ। तो ये तो सब जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है और हमने शहपुरा वालों की क्षमताओं को देखा है। निश्चित वे अपने क्षेत्र में सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बंधुओं पनागर जिसे अच्छे क्षेत्र का सौभाग्य और हैं। गुरु जी के चरणों में नमस्ते नमस्ते। हनुमान जी की नगरी हनुमाना में हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आशीर्वाद। चलिए हाँ, पनागर जिसे अच्छे क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, वहाँ के अध्यक्ष श्री पंपी कटंगा के नेतृत्व में पनागर की समाज यहाँ उपस्थित है, वो खड़े हो जाए। गुरुदेव गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, रथावर्धन के द्वारा आप जो भगवान पार्श्वनाथ की विशेष तौर पे कहें और जैन धर्म की जो प्रभावना करने जा रहे हैं, ये ऋण हमारे समाज पर बहुत लंबे समय तक रहेगा। हम कैसे इससे उरण होंगे, इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हम लोगों के जीवन में जो भी धन के रूप में हो, चाहे पद के रूप में हो, चाहे प्रतिष्ठा के रूप में हो, जो पुण्य फलित हो रहा है, उसका मुख्य कारण आगमोक्त देखें तो पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धान है। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो बड़ों, माता पिता और गुरुओं के प्रति जो सम्मान का भाव है वो कारण है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो ये पुण्य आप लोगों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उस पुण्य का उरण कैसे करें? क्योंकि मुझे कई बार ये अपराध बोध लगता है कि हम जो अपना गुरुओं या माता पिता या अपने बड़ों के प्रति कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ कमी है। बहुत ही अच्छी बात आज आपने प्रकट की। हम देव, गुरु और धर्म के निमित्त से नित्य पुण्य का उपार्जन करते हैं और हमें उनके बदौलत बहुत कुछ लाभ भी मिलता है। पर हमें देखना ये है कि जिस देव, गुरु और धर्म के निमित्त से सब पुण्य वैभव हम पाते हैं, आखिर उनके लिए हम क्या अर्पित करते हैं? बस ये सवाल अगर मन में उठ जाए तो मैं कहूँगा तुम्हारा हृदय बिछ जाएगा। लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। लोग गुरु से चाहते हैं, गुरु को नहीं चाहते। लोग धर्म से चाहते हैं, धर्म को नहीं चाहते। तुमने भगवान से खूब चाहा है, जब गए हो भगवान के सामने अपना भिखारी पना लिया हुआ जो चित्त है वो खोला है। गुरु से खूब चाहा है, उनके पास जब भी गए हो मांग भरा चित्त लेकर गए हो। धर्म से खूब चाहा है, जब भी पहुंचे हो कुछ न कुछ अपेक्षा रखिए। अरे भाई, भगवान को चाहो ना, गुरु को चाहो ना, धर्म को चाहो ना। अगर उनको चाहने लगोगे जीवन बदल जाएगा, काया पलट हो जाएगा।
और तभी ये भाव होगा कि उनके लिए मैं कुछ करूं, मेरे ऊपर कुछ ऋण है। जिस धर्म के बल पर तुम अपनी आत्मा की उन्नति कर रहे हो और अपने जीवन को पुष्ट बना रहे हो, तो तुम्हारा जीवन उस धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जड़ को सींचोगे तभी पेड़ हरा रहेगा। फल तो खाना चाहते हो, जड़ को नहीं सींचते तो एक दिन भूखे मरने की नौबत आएगी। इसलिए सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जितना मैं आउटपुट ले रहा हूं, इनपुट कितना है, मैं जितना पा रहा हूं लगा क्या रहा हूं, तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। बहुत कृपा महाराज। नमोस्तु। अमर पाटन से समाज जो नंदन जैन के एक जगह हो जाए और अभी अमर पाटन में बहुत अभूतपूर्व धर्म प्रभावना गुरु जी के की वहां हुई, अमर पाटन वालों का बहुत प्रयास अच्छा रहा। और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर श्री चंद्रशेखर जी जैन, जो प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट हैं। इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश तो विदेश जान रहा है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपका अमर पाटन में आगमन 3 बार हुआ और तीनों बार 3 दिन ही मतलब हम लोगों को मिल पाए। ये 3:30 में कब परिवर्तित होंगे? चलो वो तो समय 3 दिन का 300 दिन रखो ना, तुम लोग हमारे साथ रहो, हम थोड़ी मना करते हैं, तुम ही लोग छोड़ के भागते हो। चलिए आगे, कोई सवाल किसी का तो पूछ सकते हो। चलिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी आचार्य श्री प्रतिमाएं बनवा रहे हैं उन पर बाल क्यों नहीं? जो देखिए, भगवान अगर केश लोच करने के बाद केवल ज्ञान होता तो बाल नहीं बढ़ते हैं। नहीं, जो अभी नई प्रतिमाएं बनवा रहे हैं उनके बोल तो रहा हूँ, दोनों तरह की प्रतिमाओं का विधान है। बिना बाल के भी भगवान अच्छे लगते कि नहीं लगते? चलिए। बंधु, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री इंजीनियर श्री चंद्रशेखर जी विदिशा, जिनके नेतृत्व में गुणायतन का और ऐसे और अनेक जिनालयों का भव्य निर्माण होने जा रहा है। ऐसे श्री चंद्रशेखर जी विदिशा। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम हमारी सोच को स्थायी रूप में किस तरीके से परिवर्तित करें और उस स्थायी परिवर्तित सोच को साकार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, सोच को स्थायी रूप से परिवर्तित करने के लिए हमें नियमित भावना भाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि हम नियमित भावना भाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भावना हमारी स्थायी भावना होगी, और जब भावना स्थायी भावना होगी तो सोच भी स्थायी होगी, और जब हम सोच को स्थायी बनाएंगे तभी उसको हम साकार कर पाएंगे। इसलिए एक ही बात, जैसा हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, 24 घंटे केवल उसकी ही धुन में रहें, केवल वही सोचे वही सोचे वही सोचे, तब हम उसे साकार करने में समर्थ हो सकेंगे। मैं देख रहा हूँ और कोई पूछ रहे हैं? हाँ, मैं मनवित कर रहा हूँ श्री मनोज जैन, कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी, जो महापदयात्रा रथावर्तन महोत्सव के समन्वयक के रूप में हैं, और बहुत बड़ा उत्तरदायित्व इनके मजबूत कंधों पर दिया गया है। और इस ये महा महोत्सव के जो पुण्यार्जक हुए हैं, चिंतामणि सवाई सिंघई परिवार, सवाई लाल परिवार कन्नौज, उनकी तरफ से जब मनोज जी के ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया है समन्वय का, एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे मनोज जी का, सवाई चिंतामणि लाल परिवार जी का कन्नौज के। गुरुवर के चरणों में कन्नौज जैन समाज का और पुण्यार्जक परिवार का सत्सत नमन, सत्सत नमन। गुरुवर, हम लोग 2015 में बिहार कराया था, अब तब से ही भावना भाई थी पुण्यार्जक परिवार ने भी और कन्नौज वालों ने भी कि यह सौभाग्य हमें मिले। और गुरुवर, लगे तो बहुत लोग हैं आपके लिए बिहार कराने के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा पुण्य है पुण्यार्जक परिवार का जो उन्हें फिर दोबारा से ये भावना बहाने के मिली? देखिए, बात बिल्कुल सही है। समेत शिखर की यात्रा का भाव बहुत लोगों के मन में होता है, और यहाँ पर जब हमारे समेत शिखर की यात्रा का प्रसंग आया, कटनी वाले तो शुरू से लगे हुए थे, जबलपुर वाले भी मन बनाए हुए थे कि हमारे लिए सौभाग्य मिले, और सतना वाले तो पक्का मान के बैठे थे कि ये सौभाग्य हमको मिलना है। लेकिन संयोग
कुछ अलग था। हम कटनी चातुर्मास में थे। कटनी में बहुत आग्रह था प्रेमी भाई का और सुभाष जी के परिवार का कि महाराज जी ये यात्रा का सौभाग्य हमें मिले, लेकिन एक एप्लीकेशन हमारे पास 5 साल पहले से लगी हुई थी। आज चिंतामणि सवाईलाल परिवार से, जिन्होंने हमारा पिछले बिहार में जब सम्मेद शिखर से जयपुर की ओर बिहार हुआ था, पूरे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से आगरा तक का संपूर्ण बिहार कराया था और बहुत ठाट बाट का बिहार था। और उस समय से भावना भाई थी कि महाराज जब भी आप शिखर जी चलो तो कन्नौज होके आओ तो अच्छा, नहीं तो कहीं से भी आओ, बिहार का सौभाग्य हमें मिलना चाहिए। ये भाव उन लोगों ने व्यक्त किया था। हमने कहा जब समय आएगा तब देखेंगे। और अभी जब मैं बिलहरी में था तब फिर आकर के रिमाइंडर दे दिया कि महाराज ये यात्रा आप हम लोगों को मौका देना। उस समय मैंने रथ यात्रा की बात मन में ही रखी थी, कही नहीं थी। जब मुझसे कटनी वालों ने निवेदन किया तो वो तो चाह रहे थे, पूरा अभी भी चाह रहे हैं, पर हमने कहा भैया तुम्हें बनारस तक का आशीर्वाद है, आगे अभी उत्तर प्रदेश वाले लगे हैं। नाम हमने खोला नहीं था, अभी उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर सब उत्तर प्रदेश वाले उछक गए कि अब तो हमारा नाम है, शायद सब मिल के करेंगे। लेकिन पुण्य उनका गाढ़ा था, भाग उनका प्रबल था, भावना भी प्रबल। आज भी उनको आना था, अचानक पंपी भाई को का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा गया इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, देवगुरु धर्म की प्रभावना में जो जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके, सहभागी बन सके, उसका जीवन उतना ही धन्य है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें अपने द्रव्य और अपनी संपदा का हम ऐसे कार्यों में सदुपयोग करते रहें और अपने जीवन को धन्य करें। निश्चित पुण्यार्जक परिवार ने बहुत उदारता के साथ सारी व्यवस्थाएं बनाई है और आज सब लोगों ने बैठ करके विभिन्न व्यवस्थाओं का निर्धारण भी किया है। बहुत जल्दी आपको उसकी सारी सूचनाएं मिल जाएगी। आगे अभी रमेश भाई आपको सूचनाएं देंगे और आप लोगों से मैं यही कहूँगा, आपको तो अब मन भर बनाना है, तन मन धन में से यहाँ धन की जरूरत नहीं है। धन तो एक ने लगाकर अपने आप को धन्य कर लिया, तन मन लगा लो तो जीवन को आनंद से भर लो। बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, खासकर आज की टीम में जबलपुर, कटनी, सतना के लोगों को आमंत्रित यहाँ किया गया और रीवा, अमरपाटन साथ में रहे। बिहार, झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी ली है और उत्तर प्रदेश के लोग भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है। सभी लोगों ने अपने अपने प्रदेश को संभालने का संकल्प ले लिया है और मध्य प्रदेश वालों ने तो कमर कस लिया है कि हम तो आखिरी तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है शिखर जी के बाद तो वापस मध्य प्रदेश होना ही है, तो ये आगे पीछे क्यों छोड़े। तो सब मिलजुल करके ऐसे ही लगे रहे और अपने उत्साह को बनाए रखे। आप सब अपने कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करें ताकि ये आपके जीवन के यादगार पल बन सके, इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट बना सके। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ और मेरा पुण्यार्जक परिवार को यहीं से आशीर्वाद, वो यहाँ आ नहीं पाए लेकिन जल्दी स्वस्थ होकर पूरी रथ यात्रा में सम्मिलित हो, ये भाव रखें। गुणायतन ट्रस्टी श्री शुभम मोदी जो सिविल जज हैं यहाँ उपस्थित हैं देवसर से, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और पधारें, गुरुचरणों में श्री फल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे। हमारे पुण्यार्जक परिवार की ओर से इंजीनियर रमेश जी सतना, हमारे सिविल जज शुभम मोदी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, उनका सम्मान करेंगे। कृपया आ जाइए गुरु चरणों में श्री फल भेंट के आशीर्वाद और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद तैयार रहिएगा स्थानीय हनुमाना गांव के, हनुमाना नगर के पत्रकार श्री राजेंद्र मिश्रा जी। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री क्षमा सागर महाराज श्री की एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनी थी, भूत भी था महान, भविष्य भी होगा महान, संभाले उसे तो कोई है वर्तमान। हम सभी लोगों के साथ एक समस्या महाराज श्री सभी के साथ होती है कि भूत में या भविष्य में जीते हैं, तो हम वर्तमान में कैसे रहें। आप लोगों की चर्या देखते हैं कि एकदम परिपूर्ण दिखते हैं महाराज श्री,
तो वर्तमान में कैसे जीवन जिए अपना? बस एक बात बोलता हूँ, पास्ट को डस्टबिन समझो और फ्यूचर को नोटिस बोर्ड, वर्तमान को प्रेजेंटेबल मान लो, अपने आप वर्तमान में जीने के आदि और अभ्यासी बन जाओ। नमस्ते। बंधु, राजेंद्र मिश्रा पत्रकार जो हनुमान नगर के हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश कुमार जी गुप्ता हनुमान नगर। हाँ महाराज जी के श्री चरणों में सादर वंदन। मेरा निवेदन है महाराज जी कि संसार में दो बातें, इस भौतिक संसार में दो बातें अक्सर हुआ करती हैं। थोड़ा माइक ठीक से पकड़ लीजिए। जी, मेरा निवेदन है कि इस भौतिक संसार में दो बातें अक्सर हुआ करती हैं। वह यह कि स्वर्ग और नर्क, यह कहाँ होता है, कृपा कर समझाने की कृपा करें। देखिए, स्वर्ग और नर्क किसी दूसरे लोक में होता है, मैं बोलूँ तो शायद आपको समझ में ना आए, पर मैं आपसे कहूँ कि स्वर्ग और नरक तो यहाँ भी, समझ गया। एक बार एक जिज्ञासु किसी संत के पास पहुँच गया और उसने पूछा, स्वर्ग और नरक कहाँ है, नरक कहाँ है? तो उन्होंने उसे कुछ उठपटांग बोल दिया, अपशब्द कह दिया। जैसे अपशब्द सुना, वो बड़ा अधिकारी था, तमतमा उठा और आग बबूला होकर संत पर प्रहार करने को उतारू हो गया। संत ने बात को रोका और कहा, यही नरक है। सामने वाले को आश्चर्य हुआ और पश्चाताप भी हुआ कि नहीं, मैं चूक गया, मुझे मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और उसके अंदर आत्मग्लानि हुई, कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं आप जैसे संत के ऊपर हाथ उठा दिया, ये मेरे द्वारा किया गया एक बड़ा दुष्कृत है, मुझे बचा ले, मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे। जब उसके अंदर क्षमा का भाव हुआ, संत ने कहा, यही स्वर्ग। उसे बात समझ में आ गई। हम ये जानते हैं अपने दुष्कृत्यों का फल भोगने के लिए नरक जाते हैं और सत्कृत्यों से स्वर्ग पहुंचते हैं। तो दुष्कृत्य और सत्कृत्य दोनों को हमें ध्यान में रखना है, समझ गए? तो हम सत्कृत्य को अपनाएं तो स्वर्ग जाएंगे और दुष्कृत्य को अपनाएंगे तो नरक जाएंगे। सत्कृत्य हमारी सदगति का और दुष्कृत्य हमारी दुर्गति का कारण है। राजकुमार जी गुप्ता हनुमाना सब तैयार रहेंगे। बालक युवराज जैन सर्राफ सतना। हनुमान जी की नगरी हनुमना में गुरु जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। समस्त हनुमना वासियों की तरफ से गुरु जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरु जी, कुछ लोगों के मुंह के दांत दिखते हैं, कुछ लोगों के पेट के दांत क्यों नहीं दिखते? हाँ, देखिए, मुंह के दांत देखते, पेट के दांत दिखते होते तो फिर पेट में होते कहाँ है, समझ गया? पेट के दांत दिखते होते तो पेट में काहे होते, नहीं दिखते इसलिए तो पेट में। गुरु जी, जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब है जीवंत रहे, उनकी जय जयकार हो, उनका सब तरफ यशगान हो, सभी उनके शरणागत। चलिए, बालक युवराज जैन सर्राफ सतना, उसका तैयार रहेंगे आशीष जैन संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, लेकिन छोटे में अपन दुकान क्यों नहीं संभाल पाते, बड़े में क्यों संभाल पाते हैं? आहा, छोटे लोग काम क्यों नहीं संभाल पाते, बड़े क्यों संभालते? क्योंकि हम छोटे हैं। जब बड़े होंगे तो अपने आप संभाल लेंगे। संभालने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे जैसे माइंड का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे संभालोगे। महर्षि, मेरी भी एक जिज्ञासा है। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि आज सुबह 6:30 बजे विहार के वक्त इतनी ठंडी थी, हम लोग जैकेट पहने थे तब भी हमको ठंडी लग रही थी। आप इतनी ठंड कैसे सह लेते हैं? कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो तुम भी सह लोगे। नमोस्तु महर्षि। आशीष जैन संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न रामायण से जुड़ा हुआ है। हम त्रिकाल चौबीसी जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की। तो क्या ये संभव है कि राम जो इतने महान पुरुष थे, उनको ये ना पता हो कि रावण आगामी तीर्थंकर हैं, या रावण को ना पता हो कि राम जो हैं वो इतने सिद्ध पुरुष हैं? और अगर पता था दोनों को तो इसमें कोई दर्शन है क्या हमारे? देखिए, पता होने की बात जहाँ तक वो हो सकती, ज्ञान हमारे पास बहुत कुछ होता है, पर हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल हर जगह नहीं करते, समझ गए? तो जब तक सामने वाले का भवितव्य उस अनुरूप न हो, हमारी बुद्धि वैसे काम नहीं करेगी।
रामचंद्र जी चाहते तो अवधि ज्ञान के बल पर ये जान सकते थे, लेकिन सामने वाले का भाव और बर्ताव ही ऐसा था कि उस तरफ उपयोग ही नहीं गया, अतः चित्त नहीं फिरे। अरिहंत अजमेरा बड़वानी, जिनकी बड़वानी चतुर्मास में बड़ी सक्रिय भूमिका रही थी। और उसके बाद तैयार रहेंगे ये मंगल विहार यात्रा संघ के पुण्यार्जक परिवार से श्री रमेश जी इंजीनियर प्रेमी परिवार की ओर से, और श्री सेठ सुभाष जी चंद्रभा की ओर से शुभम निकिता मोदी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जब पीछे थे कोई नहीं था हाथ पकड़ने के लिए। हाँ, जब पीछे थे तो कोई नहीं था हाथ पकड़ने के लिए, पर जरा सा आगे क्या बढ़े, सब आ गए पांव खींचने के लिए। महाराज जी बुरे समय में जब बुरा काम कुछ करते हैं तो कुछ लोग जब हमें सलाह देते हैं तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो काम करते रहते हैं, पर जब अच्छा काम कुछ करते हैं और यदि लोग कुछ बोलते हैं तो हम उसको नज़रअंदाज क्यों नहीं करते और अच्छा काम क्यों छोड़ देते हैं, या अपने बहुत अच्छी बात है। बुरा काम करने से हमें कोई टोकता है तो हम उसे नहीं सुधारते, पर अच्छा काम करने के लिए हमें कोई उत्साहित करता है तो हम उसे क्यों नहीं अपनाते। तुम्हारा जो वाक्य था सबसे पहला कि जब पीछे थे तो कोई नहीं था हाथ पकड़ने के लिए, आगे बढ़े तो सब तैयार हो गए पाँव खींचने के लिए, इसे समझो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम पीछे रहोगे तो हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए तत्परता से आगे बढ़ो ताकि जीवन में कहीं कभी पिछड़ ना सको। और आगे बढ़ो तो ये मान करके चलो पाँव खींचने वाले तैयार होंगे, पर जब भी आगे बढ़ो पाँव को इतनी मजबूती से रखो कि कोई कितना भी जोर से मेरे पाँव खींचे मेरी गति को न रोक सके। ये तो बात तुम्हारे मूल वाक्य की हुई। अब रहा सवाल कि हम औरों की अच्छाई को स्वीकार क्यों नहीं करते। ये हमारे अंदर का संस्कार है। हम बुरी सलाह को, हमारी बुराई को टोकने पर उसे नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, पर अच्छाई को अपनाने की कोई प्रेरणा देता है तो हम नहीं करते, क्योंकि हमारे मन का संस्कार ही कुछ ऐसा है कि प्रायः वो बुराई की तरफ उत्साहित होता है। हमें अपने संस्कारों को बदलना चाहिए और मन में ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि हम अच्छाई से उत्साहित हों, अच्छाई को ग्रहण करने का प्रयास करें। ओम। मंगल विहार के पुण्यार्जक परिवार प्रेमी परिवार कटनी की ओर से श्री रमेश जी इंजीनियर और श्री सुभाष जी चंद्रभा जी की ओर से कटनी परिवार से श्री शुभम एंड निकिता मोदी। मुनिदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। धर्मानुरागु बंधुओं, जैसे कि आप सभी को प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, पारस चैनल, जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक अद्भुत यात्रा संपन्न होने जा रही है, और ये यात्रा उन मार्गों से संपन्न होना है जहां कभी पार्श्वनाथ भगवान ने विहार किया होगा, जहां पार्श्वनाथ भगवान के चरण पड़े होंगे, वो चरण रज आपको प्राप्त होगी उन मार्गों में चलते चलते। आज जब हम ये व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हुए थे तो मुनिश्री एक चमत्कार सा हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि व्यवस्थाएं हम बनाएंगे कैसे। जैसे कोई व्यवस्था का नाम आता था हमको ये नहीं सोचना पड़ता था व्यवस्था बनाएगा कौन। कोई ना कोई समाज और कोई ना कोई श्रावक खड़ा होता था और सबसे पहले हम ये व्यवस्था बनाएंगे। कई बार तो ये होड़ सी मची हुई थी कि नहीं हम बनाएंगे, नहीं हम बनाएंगे, तब मुनिश्री को बोलना पड़ता नहीं आप बनाओगे, दूसरे को कोई और व्यवस्था देंगे। तो जब कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है आप भी इस पुण्य यात्रा के, इस रथ यात्रा के साथ पद यात्रा के सहभागी बने। पुण्यार्जक ने तो अपना पुण्य का संचय कर लिया, अब पुण्यार्जक के साथ साथ आप भी अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं इस रथ यात्रा के, इस पद यात्रा के सहभागी के रूप में। आप सभी लोग प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, प्रमाणिक.net के माध्यम से ये जानकारी उसमें दी गई है, अपना बायोडाटा वहां पर दे दें या गुड़ायतन से संपर्क करके जो पारस चैनल, जिनवाड़ी चैनल में नंबर चलते हैं उनसे
बात करके अपनी जानकारी दे दें। हाँ, एक और जानकारी मैं दे दूं कि ये जानकारी आपको 25 तारीख के पहले आप सभी लोग अपनी जानकारी दे दें, ताकि हम आपकी उपस्थिति अनुसार आपकी व्यवस्था बना सकें। सभी लोग अपना मानस बना लें। बहुत सी प्रविष्टियां आ चुकी हैं, उनकी हम जानकारी ले रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं। समय समय पर इस यात्रा के बारे में और भी जो इस यात्रा की क्या नियमावली रहेगी, कैसे ये यात्रा संपन्न होगी। 4 मार्च को बनारस से इस यात्रा का भव्य रूप में शुभारंभ होना है। आज बनारसवासी सारे बैठे हुए हैं। मैं बनारस वासियों की पुण्य की अनुमोदना करता हूं कि ऐसा शुभ अवसर बनारस वासियों को प्राप्त हुआ है, जहां के लिए सारे लोग तरसते हैं कि ये यात्रा हमारे नगर से प्रारंभ होती, लेकिन बनारस वासियों का पुण्य है कि बनारस से ही पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था भेलूपुर से, इसलिए शुभ अवसर बनारस वासियों को प्राप्त हो रहा है। एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना मानस बनाकर फॉर्म शीघ्र भर दें। 4 तारीख को यात्रा प्रारंभ होगी और संभवतः 31 मार्च को या मार्च के अंतिम सप्ताह में यात्रा का समापन होगा। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। नमोस्तु गुरुवर। मैं आमंत्रित करता हूँ पुरातन ट्रस्टी शरद सराव की कटनी और वह तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन खितौला, मंत्री समेत गिरी गोसलपुर और कोषाध्यक्ष बहुरी बंद से। हनुमाना परिवार यहाँ बैठा हुआ है, कृपया आया परम पूज्य मुनिवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। हनुमाना परिवार, हनुमाना वालों का तो नंबर ही नहीं आया भैया, पहले हनुमाना वालों को। हनुमाना परिवार आ जाए। आ जाओ हनुमाना वाले एक साथ आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी। विपरीत परिस्थिति में धर्म प्रभावना कैसे करें महाराज जी? विपरीत परिस्थिति में धर्म प्रभावना करने के लिए एक ही बात है, ये समझ लो कि जब भी विषम परिस्थिति है, दुख में ही धर्म किया जाता है, समझ गए? तो उसको संकल्प अपने मन में जगा लो और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि बना लो, तो हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारा नंबर भी विपरीत परिस्थिति में आया है, समय पूरा हो गया है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता।